सुपरिवार के घर में खाने की मेज पर सब लोग 7 साल के बच्चे शिशु का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उसने कहा था कि वह पहले ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। गुनियन को शर्मिंदा करने के लिए सुयान ने अपना गोल्ड मेडल और मुश्किल सवाल निकाल लिए और कहा कि शिशु इसे हल करे, लेकिन शिशु ने कहा कि वह सिर्फ 1 मिनट में सारे सवाल हल कर सकता है। सब लोग और ज्यादा हंसने लगे, लेकिन अगले ही पल शिशु ने सिर्फ 47 सेकंड में सारे सवाल सही हल कर दिए। सब लोग दंग रह गए। सुपरिवार को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं हुई और उन्होंने तुरंत उस पर चीटिंग का आरोप लगा दिया। उसी समय शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी वांग साहब वहाँ पहुंचे। वे सुयान को पुरस्कार देने आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शिशु को देखा वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह वही बच्चा है जो पिछले साल 7 साल की उम्र से पहले ही पूरे देश में पहला स्थान लेकर हुआचिंग यूनिवर्सिटी के स्पेशल क्लास में दाखिला पा गया था। ये सिर्फ हमारे शहर की नहीं, पूरे देश की शिक्षा का गर्व है। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस ओलंपियाड प्रतियोगिता के सवाल बनाने वाली टीम में भी शिशु शामिल था, इसलिए सुयान का गोल्ड मेडल उसके सामने कुछ भी नहीं था। जब सुपरिवार ने देखा कि गुनियन का बेटा इतना होशियार है, तो उन्होंने परिवार के फायदे के लिए एक नई चाल चली। उन्होंने गुनियन से कहा कि बाहर लोगों को बताया जाए कि यह बच्चा असल में उनके परिवार का है। बदले में वे उसे 1 करोड़ रुपए और एक बड़ा घर देने को तैयार थे। अब गुनियन को पूरी तरह समझ आ गया कि ये लोग कैसे हैं। उसने साफ मना कर दिया और कहा कि वह पैसे नहीं चाहती, वह सु कंपनी में अपना हिस्सा चाहती है, क्योंकि वह उसका हक है। गुनियन को फिर से नीचा दिखाने के लिए सुपरिवार ने उसे एक बड़े अमीर परिवार के कार्यक्रम में बुलाया। वे चाहते थे कि वहाँ बड़े बड़े लोगों के सामने गुनियन की बेइज्जती हो। कार्यक्रम में सुपरिवार घमंड से बता रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़े स्टार वेई लियन को बुलाया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वेई लियन असल में गुनियन का ही बेटा है। जब वेई लियन मंच पर आया तो सब उसे देखने लगे। तभी वह सीधे गुनियन के पास गया और बोला, पापा मम्मी मैं आ गया, नया साल मुबारक। यह सुनकर सुपरिवार के लोग पूरी तरह हैरान रह गए। वेई लियन ने सबके सामने सच बता दिया कि वह अपने माता पिता के लिए यहाँ आया है। अब गुनियन के 2 बेटे थे, एक बहुत बड़ा जीनियस और दूसरा बहुत बड़ा स्टार। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे अमीर लोग उनसे दोस्ती करने लगे। ये देखकर नकली बेटी सुशुएरो को बहुत जलन होने लगी। उसने एक नई चाल चली। उसने गुनियन को कंपनी के एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट में डालने का सुझाव दिया। वह जमीन का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे कंपनी 6 महीने से भी नहीं संभाल पाई थी। सुशुएरो ने कहा, मैं नहीं मानती कि वह इस मुश्किल काम को कर पाएगी, लेकिन गुनियन ने बिना डरे यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसका पति भी उसके साथ खड़ा था। उसने कहा, तुम बस आगे बढ़ो, तुम जो भी फैसला लोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ